न्यूज चैनल में हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम किसी दूसरे चैनल की कुछ भी खबर ले लेते हैं तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। 5 या 10 ऐसे एनालिस्ट उठा लें बड़ी बड़ी कंपनी के, तो उस पर ना तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का क्लेम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक पुराने टॉपिक पर जिसमें हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम चाहते हैं अपने चैनल को मजबूत बनाना, साथ में हम अपनी खुद की जानकारियों को भी मजबूत करना, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक विशेष पर ज्यादा से ज्यादा खबरें निकालना चाहिए, या हम कह सकते हैं एक प्लेलिस्ट या एक स्पेशल कैटेगरी हमें अपनी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशंस आजकल आए गए हैं जो कि शेयर मार्केट को बहुत उन्होंने ईजी बना दिया। और कई बार लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रील्स देखकर इसमें अपना एक बेनिफिट ले रहे हैं, या कई बार उनको लॉस भी हो रहा है अगर बिना नॉलेज के काम करते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी नॉलेज तो बढ़ाएंगे ही, साथ में लोगों तक अपने चैनल की अच्छी रीच बना सकते हैं। कैसे? क्यों ना हम ऐसा करें, इस टॉपिक पर अपना एक कैटेगरी तैयार करें। अब देखिए, जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कैटेगरी बनाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस कैटेगरी से रिलेटेड डीप रिसर्च भी करनी पड़ेगी और डेली हमें उसके एनालिसिस को प्रेजेंट करना है। यहां पर इस वीडियो में हमारा जो आपको समझाने का मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमने अगर शेयर मार्केट या मार्केट से संबंधित कोई भी खबरें अगर हमें बनाना है तो पहले हमें ऑनलाइन रिसर्च करना है, पढ़ना है और उनको यहां पर शेयर करना है। इसमें कई सारी जो पॉजिटिव बातें हैं वो क्या है, देखिए इसके लिए हमें, अगर हम ये कहें कि इसकी हमें जानकारी कहां से मिलेगी, तो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल ऐसे हैं जहां से हमें खबरों को पढ़ना है। अब इसको डिटेल में बात करते हैं। खबर पढ़ने में दो तरीके की होती है। एक है, कोई भी कंपनी है वो ग्रो करेगी, कब करेगी, जब उसको मार्केट से ज्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे, उसका सोर्स ऑफ इनकम बेहतर होगा, वो बेनिफिट में हो, लॉस मेकिंग ना हो। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कंपनी को बड़ा बनाती हैं। एक ऐसी चीज जिसमें कंपनी का जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसमें उनको लॉस हो रहा है, एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, शुरुआत में कंपनी लॉस मेकिंग है, उसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होगा। अब ये जानकारियां हमें कैसे मिलेंगी? इस जानकारियों के लिए अगर हम 10 ऐसी वेबसाइट निकालें जिनसे शेयर मार्केट की जानकारी मिल सकती है, तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी यानी कि जो इस पूरे स्टॉक मार्केट को हमारे इंडिया में रन करती हैं, जिन पर पूरा कंट्रोल होता है सेबी का, तो सेबी रजिस्टर्ड जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या इंडिविजुअल एनालिस्ट हैं वो अपने डेली बेसिस पर व्यूज देते हैं। क्यों ना हम उन व्यूज को, देखिए उन्होंने जो व्यूज दिया वो पब्लिकली दिया, इस पर हम ये नहीं कह सकते कि वो जो खबर है उस पर कोई कॉपीराइट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। किसी एनालिस्ट ने अगर ये बात रखी है कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ है, गवर्नमेंट उसके फेवर में है, इनको इस कंपनी के और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, तो ऑब्वियस है उसकी ग्रोथ की एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम इससे संबंधित एक वीडियो तैयार करें जिसमें डेली के 5 एनालिस्ट के व्यूज को अपनी भाषा में आसान लैंग्वेज में समझा दें, तो हमारा एक डेली का वीडियो तैयार हो जाएगा। इसी बात को दोबारा से समझते हैं। हम न्यूज चैनल में हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम किसी दूसरे चैनल की कुछ भी खबर ले लेते हैं तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। चलो इस बात को साइड करते हैं। हमने क्या किया, हमने पब्लिक व्यूज उठाया, साथ में जैसे मान लीजिए एक मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, मनी कंट्रोल में बहुत सारे एनालिस्ट काम कर रहे हैं, वो मनी कंट्रोल पर अपना व्यूज देते हैं, तो हम एक पेपर की कटिंग देखें या उनकी वेबसाइट की एक आर्टिकल की कटिंग को अपने वीडियो में शो करें और उसमें बताएं कि मनी कंट्रोल के इन एनालिस्ट के द्वारा ये बात रखी गई है, तो इसका एनालिसिस ये निकलता है कि संभावना है कि कल के दिन इस शेयर को बेनिफिट मिले। ये एक जनरल जानकारी हो गई। इसमें हमें 30 सेकंड का कंटेंट मिल गया। अगर हम ऐसे ही करके डेली बेसिस पर 5 या 10 ऐसे एनालिस्ट उठा लें बड़ी बड़ी कंपनी के, तो उस पर ना तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का क्लेम हो सकता है और हम अपने व्यूज भी दे रहे हैं और हमारी खुद की जानकारियां भी इंक्रीज हो रही। अब अगर मान के चलते हैं, देखिए यहां पर डिस्क्लेमर भी कई सारे ऐसे होते हैं कि हम अगर मान लीजिए
आप या हम में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो जानबूझकर उस चीज में काम भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उसी चीज को प्रमोट करें जो हमारे पास है, तो ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, आप कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, आप कोई ऑथोराइज व्यक्ति नहीं है जो किसी मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में बेहतर प्रेडिक्शन कर सकें। आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें उस चीज से बचना है। बेहतर है कि हम शुरुआत के 3 महीने 4 महीने सिर्फ बड़े बड़े एनालिस्ट की बातों को समझें, देखें और मार्केट को अपने हिसाब से जानें। इससे क्या होगा, आपकी खुद की जानकारी बढ़ेगी, आपको समझ आएगा कि ये एनालिस्ट किस प्रकार से सही बोल रहे हैं या ये अपना बेनिफिट ले रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति सही बोल रहा है तो हम उस पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपनी बात अपने ऑडियंस तक पहुंचा दें। बिल्कुल नहीं। आपको भी यहां संभावना रखनी है कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो एक संभावना बनती है उनके कहने के अनुसार। हमें अपनी बात नहीं रखनी है क्योंकि आप कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं है। लेकिन चूंकि दूसरे ने बोला है वो रजिस्टर्ड है, तो आप उनकी बात को एम्फसाइज करके उसको प्रमोट कर सकते हो। इस पर कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा, आपके पास एक बेहतर कंटेंट भी बनेगा और आप उस बारे में एक बेहतर जानकारी निकाल सकते हैं। इससे आपको अपना जो वीडियो बना रहे हैं या अपना रिटर्न कंटेंट ले रहे हैं, चूंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आज बहुत सारे व्यूअर्स पढ़ रहे हैं, उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं रियल बेसिस में, उनको समझ रहे हैं, उसमें कई बार अगर नॉलेज कम है तो गलतियां भी कर रहे हैं। इस चीज को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आप खुद इस पर काम करिए। पहले 6 महीने आप खुद समझिए कि जो जानकारियां हम लोगों तक दे रहे हैं, क्योंकि जब आप जानकारी देने के लिए जब आपने एक टाइम सेट कर लिया कि हम इवनिंग में 7 पर ये वीडियो बनाएंगे, तो आप पूरे दिन के एनालिसिस को पढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली आपकी भी तो जानकारी तैयार हो रही है। आप 10 वेबसाइटों को डेली पढ़ रहे हैं, आज आपने 10 पॉइंट आपने वीडियो के लिए, मैटर के लिए निकाल लिए, उससे आपकी जानकारी बढ़ी। अब कल के दिन अगर आपने 6 महीने बाद आप खुद उसको जब एक्सपर्ट हो जाओगे और अगर आप उसको रियल में इंप्लीमेंट भी करोगे तो आपका भी एक फायदा बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप पिछले 6 महीने से लगातार डेली बेसिस पर 2-2 4-4 घंटे उस पर स्टडी कर रहे हो, तो आपको भी तो इसका बेनिफिट मिलेगा। इनडायरेक्टली इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यह था कि अगर हमें भी किसी टॉपिक पर जानकारी लेना है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर एक कैटेगरी को फाइनलाइज करके आप उस पर डीप रिसर्च करके वीडियोस बनाएं या खबर अपनी निकालें। एग्जाम्पल और भी हैं। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाइए। आजकल क्या हो रहा है, 4 व्हीलर सेगमेंट में बहुत सारे नए नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारी नई नई कार्स ऐसी आ रही हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं और उनका कॉस्ट कंपैरिजन हुआ या उनके फीचर्स को एक्सप्लेन करना हुआ। आपने देखे होंगे कई सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं जिसमें लोग पर्टिकुलर नई लॉन्च हुई व्हीकल के बारे में पूरी जानकारियां दे रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं, कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर है, कौन सा आपका कॉस्ट एफिशिएंट है, कौन से फीचर इसमें नए आए हैं, वायरलेस चार्जिंग है, नहीं है, किस तरह का व्हील है। ये सब चीजें जब आप डिटेल में बताएंगे तो इनडायरेक्टली आपकी जानकारी तो बढ़ेगी ही, साथ में जो लोग इससे संबंधित आर्टिकल निकाल रहे हैं वहां पर आपकी वेबसाइट गूगल में सर्च में आएगी। अब जब हम मल्टीपल खबरें लेते हैं ना, तो हम यहां ना तो राजनीति के रहे, ना क्राइम के रहे, ना लोकल के रहे, ना बाहर की देश विदेश की जानकारी के रहे, वहां थोड़ा सा हमारी वेबसाइट, हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी और आप उन खबरों को भी रखिए अपने में, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा रखिए जो आपका स्पेशलिस्ट है। इस पर भले ही आप डेली का सिर्फ एक खबर निकालिए, एक वीडियो निकालिए या हफ्ते में 3 निकालिए, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो निकालें वो बहुत परफेक्ट निकालें और एक रिसर्च किया हुआ डेटा को आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स यहां पर मिलेगा। ये जो वीडियो हमारा बनाना था, इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको एक टॉपिक विशेष के बारे में मोटिवेट किया जाए, आपको समझाया जाए कि उससे हमें एक बेहतर ऑडियंस भी मिलेगी और लगातार जुड़ने वाली ऑडियंस मिलेगी यहां पर, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इनडायरेक्टली उस नॉलेज का आप अपने बेनिफिट में भी यूज कर पाएंगे। इसलिए हमने यहां पर मार्केट का एक एग्जाम्पल लिया। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।